चारधाम यात्रा से पहले धामी सरकार सख्त, एक्शन मोड में आए सीएम पुष्कर सिंह धामी। हर हाल में पूरा करना होगा काम, नहीं तो होगा तगड़ा एक्शन। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। चारधाम की यात्रा जल्द ही शुरू होने वाली है। इस यात्रा को लेकर सीएम धामी काफी ज्यादा सख्त और सजग नजर आ रहे हैं। धामी सरकार इस यात्रा को ध्यान में रखते हुए कई महीनों पहले से ही कार्य शुरू कर चुकी है। अब चाहे उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराने की प्रक्रिया हो या फिर यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को दी जाने वाली सुख सुविधा का कार्य हो। इसी कड़ी में सीएम धामी ने चारधाम यात्रा को लेकर एक और निर्देश दिया है। उन्होंने चारधाम के लिए सभी प्रमुख वैकल्पिक मार्गों की भी यात्रा शुरू होने से पहले चाक चौबंद करने का निर्देश दिया है। चारधाम यात्रा को लेकर सीएम धामी का निर्देश, यातायात प्रबंधन को बेहतर करें, स्लॉट मैनेजमेंट सिस्टम को बेहतर बनाया जाए, सुरक्षित, सुगम व व्यवस्थित यात्रा की व्यवस्था, होटल, धर्मशाला, होम स्टे और अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएं, संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाएं, ट्रैफिक वाले क्षेत्रों की रियल टाइम निगरानी हो। चारधाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए धामी सरकार अग्रसर है। लगातार सीएम धामी अपने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें कड़ा निर्देश भी दे रहे हैं। सीएम धामी ने कह दिया है कि यात्रा के दौरान यातायात प्रबंधन की चुनौतियों का सामना करने के लिए पुलिस को बेहतर प्लान के साथ कार्य करने की जरूरत है। इसका विशेष ध्यान रखा जाए कि यात्रा प्रबंधन में पिछले साल जो समस्याएं आई थी उनकी पुनरावृत्ति ना हो। चूंकि चारधाम के लिए यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ने वाली है, तो ऐसे में सीएम धामी ने साफ सीधे शब्दों में ये भी कहा है कि चारधाम में भीड़ प्रबंधन व दर्शन के लिए स्लॉट मैनेजमेंट सिस्टम को बेहतर बनाया जाए। इसके अलावा सुरक्षित, सुगम व व्यवस्थित यात्रा के लिए सभी व्यवस्थाओं को एक सप्ताह पहले ही पूरा कर ले। यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ का आकलन करने के बाद सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा की तैयारियों और यातायात प्रबंधन की समीक्षा भी की। समीक्षा के बाद सीएम धामी ने यात्रा मार्गों पर पार्किंग की व्यवस्था ऐसे स्थानों पर करने की बात कही है जहां होटल, धर्मशाला, होम स्टे और अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि यात्रा मार्गों में संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने के साथ ही ट्रैफिक वाले क्षेत्रों की रियल टाइम निगरानी होनी चाहिए। प्रशासनिक कार्यों के साथ साथ पुलिसिंग व्यवस्था पर भी सीएम धामी ने जोर दिया। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान यातायात प्रबंधन की चुनौतियों का सामना करने के लिए पुलिस को बेहतर प्लान के साथ कार्य करने की जरूरत होगी। इसका विशेष ध्यान रखा जाए कि यात्रा प्रबंधन में पिछले साल जो समस्याएं आई थी उनकी पुनरावृत्ति ना हो। जाम की स्थिति वाले स्थानों की रियल टाइम जानकारी सोशल मीडिया पर और अन्य माध्यमों से साझा किया जाए। इसके साथ ही ऐसी व्यवस्था हो जिससे श्रद्धालुओं को पार्किंग स्थलों की जानकारी गूगल मैप के माध्यम से मिल सके। सीएम धामी ने श्रद्धालुओं की यात्रा संचालन पर जोर देते हुए कहा है कि सभी हितधारकों के साथ निरंतर समन्वय बनाकर सुझावों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि चारधाम यात्रा के वैकल्पिक मार्गों को भी सुदृढ़ करें। यात्रा मार्गों पर अस्थायी पार्किंग विकसित करने के लिए भुगतान के आधार पर स्थानीय लोगों से भी संपर्क करें। कुल मिलाकर यात्रा को लेकर तमाम तरह के निर्देश दिए जा चुके हैं ताकि किसी भी परिस्थिति में पुलिस प्रशासन श्रद्धालुओं की सुरक्षित और सुगम यात्रा पर ध्यान दे सके। ये भी बता दें आपको कि 20 मार्च से शुरू हुए हिमालय की पवित्र चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन को अब काफी दिन बीत चुके हैं, लेकिन अगर सिर्फ 5 दिनों की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करें तो सिर्फ 5 दिनों में यह आंकड़ा 8 लाख के पार जा चुका था। चारधाम के लिए यात्रा करने को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। श्रद्धालुओं के लिए एक गुड न्यूज ये भी है कि इस साल यात्रा 10 दिन ज्यादा चलेगी। सरकार का विशेष फोकस सड़क, बिजली, पानी व्यवस्था पर रहेगा। किसी भी समस्या के लिए टोल फ्री नंबर भी श्रद्धालुओं के लिए जारी कर दिए गए हैं और इस पर श्रद्धालु 24 घंटे संपर्क कर सकते हैं। आपको बता दें कि 30 अप्रैल से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे और यात्रा शुरू हो जाएगी। 2 मई को केदारनाथ और 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। खैर, जिस तरह से युद्ध स्तर पर सीएम धामी और उनकी पुलिस प्रशासन चारधाम यात्रा के लिए तैयारियां कर रही है, उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताइएगा। इसके साथ ही सीएम धामी ने चारधाम को लेकर क्या कुछ कहा है, एक बार वो सुनिए आप। चारधाम यात्रा उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ा एक व्यापार का, आर्थिकी का बहुत बड़ा माध्यम है और मैं कहूं कि चारधाम यात्रा लाइफलाइन है, क्योंकि यहाँ
चारधाम यात्रा से हमारे प्रदेश के अंदर होटल व्यवसाय चलते हैं, टैक्सी चलती हैं, जो टूरिस्ट गाइडर होते हैं वो उनका भी काम चलता है, होम स्टे वालों का चलता है, हमारे अनेक उत्पाद जो हमारी बहनें बनाती हैं उनका भी विपणन होता है। इसके साथ साथ पूरे देश और दुनिया के लोगों का चारधाम यात्रा में आना होता है। इसलिए लोगों की जो यात्रा है वो अच्छी हो, सरल हो, सुविधाजनक हो, सुरक्षित हो, तो उसको लेकर आज एक पूरे चारधाम यात्रा के हमारे जिलों से भी और पूरे सचिवालय के जो भी हमारे प्रमुख विभाग हैं उन सभी विभागों के साथ आज समीक्षा बैठक की है और पिछली यात्रा के जो अनुभव रहे हैं उसके आधार पर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी चर्चा की है, उनसे भी सुझाव लिए हैं और सभी प्रकार की व्यवस्थाएं, पेयजल हो, हमारा परिवहन विभाग हो, सड़कों की व्यवस्था ठीक करनी हो, गृह विभाग हो, जो जगह जगह पर जाम की स्थिति बनती है, अनेक स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था होनी है। इस प्रकार से जो शीतकाल के हमारे जो शीतकाल यात्रा इस वर्ष हमने प्रारंभ की है, उस शीतकाल यात्रा के भी जो शीतकालीन हमारे गद्दी स्थल हैं उनका भी मास्टर प्लान बनाने के बारे में चर्चा हुई है। आगे उसके भी मास्टर प्लान बनाएंगे और जितने भी हमारे यात्रा स्थल हैं उन स्थलों के आसपास और अच्छे यात्रा स्थलों के और विस्तार हों, विकसित हों, नए स्थान बनाए जाएं, जिससे कि यात्रा काल में अत्यधिक संख्या जब आ जाती है तो उसके आसपास लोगों को जाने का अवसर मिले, उनकी सुविधा हो हर प्रकार से। चिकित्सा विभाग को भी कहा है, वो भी, और हमारा पशुपालन विभाग है उसमें भी घोड़े खच्चर इत्यादि काफी काम करते हैं, तो उन सभी पर आज बात हुई है। हमारा सड़क विभाग जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, बीआरओ के लोग हैं वो भी सहयोग करते हैं, एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, ऐसे संवेदनशील स्थानों पर उनको तैनात करने की व्यवस्था। और सर रजिस्ट्रेशन को लेकर 60-40 जो रेशियो रखा गया, क्या इसमें रहना है? नहीं, रजिस्ट्रेशन लोगों की सुविधा के अनुरूप है कि लोगों को सुविधा हो, किसी प्रकार की उनको परेशानी न हो और एक आंकड़ा भी यहाँ पर रहे, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा प्रयास रहेगा कि जो लोग भी यात्रा में आएंगे उन सभी को दर्शन के लिए उनको व्यवस्थित करेंगे, व्यवस्था करेंगे। तो एक अहम बात निकल के आई कि लास्ट टाइम हमने देखा कि वीडियो जो सर्कुलेट की जाती है, कुछ एक खास मानसिकता के जो लोग होते हैं कि वो कहीं न कहीं एक तरीके से एजेंडा जो चलाने, क्या इस बार उस वीडियो को लेकर के कोई काउंटर करने के लिए कोई? निश्चित रूप से देखिए, ऐसा है कि बहुत पुराने कई सालों पुराने वीडियो चला दिए जाते हैं जो यहाँ के नहीं भी होते हैं, उनका हमारे धामों से या उन स्थानों से कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन उनको धामों के नाम से सर्कुलेट करवा के लोगों को भ्रम में डालने का जो काम होता है, हमने कहा है कि हम तत्काल हमारे जिस विभाग से भी संबंधित वो वीडियो होंगे, जिस धामों से संबंधित होंगे, तो वहां से उनकी स्थिति को बताया जाएगा और तत्काल जो लोग इसको अपलोड करेंगे उनसे भी कहा जाएगा कि इस प्रकार की भ्रम की स्थिति न फैलाएं।